आज की इस वीडियो में हम लेखपाल और पटवारी के बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि लेखपाल और पटवारी में क्या अंतर होता है और दोनों में किसके पास ज्यादा पावर होती है। साथ ही यह भी बताएंगे कि लेखपाल और पटवारी की नियुक्ति कैसे होती है और इन्हें कितना वेतन मिलता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखपाल और पटवारी के बीच अंतर की बात करते हैं। तो आपको बता दें कि लेखपाल और पटवारी दोनों एक ही पद के नाम हैं। कई राज्यों में आज भी लेखपाल को पटवारी ही कहा जाता है, इसलिए लेखपाल और पटवारी में कोई अंतर नहीं होता। कई और राज्यों में तो लेखपाल को पटेल या कारनाम अधिकारी अथवा शान भोगारू नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये सभी पोस्ट एक ही होती है, बस क्षेत्र और भाषा के हिसाब से लोग अलग अलग उच्चारण करते हैं। आप जानते हैं कि पटवारी या लेखपाल क्या होता है। लेखपाल एक सरकारी अधिकारी होता है। इस पद पर बैठे व्यक्ति का अधिकांश काम ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा होता है। इन्हें एक निश्चित क्षेत्र में तैनात किया जाता है। इन्हें अपने अधिकार क्षेत्र की जमीन की पूरी जानकारी रखनी होती है। इनके पास लोगों की जमीन का पूरा रिकॉर्ड रहता है, इसलिए आसानी से बता सकते हैं कि गांव में कौन सी जमीन किसकी है और किसके पास कितना क्षेत्रफल है। जमीन के रिकॉर्ड के साथ साथ लेखपाल के पास ये भी जानकारी होती है कि किस किसान की जमीन में कौन सी फसल बोई जा रही है। गांव में जमीन को खरीदने, बेचने या बंटवारे आदि का काम भी लेखपाल की सहायता से होता है। लेखपाल दो तरह के होते हैं, इनमें एक चकबंदी लेखपाल और दूसरे राजस्व लेखपाल होते हैं। लेखपाल की पावर की बात करें तो जमीन से जुड़े मामलों में लेखपाल की पावर एसडीएम से कम नहीं होती है, क्योंकि लेखपाल ग्राम स्तर का राजस्व अधिकारी होता है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही बड़े अधिकारी किसी मामले में कार्रवाई कर सकते हैं। भूमि से जुड़े विवादों का निपटारा कराना भी लेखपाल के अंडर में आता है। इसके अलावा हैसियत प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी लेखपाल की जरूरत होती है। प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़, बिजली गिरना या भूकंप आदि से नुकसान होने पर भी लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार पीड़ित को मुआवजा देती है। आप जानते हैं कि लेखपाल बनते कैसे हैं और इन्हें कितना वेतन मिलता है। तो आपको बता दें कि लेखपाल बनने के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए। योग्य उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तक ही होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दी जाती है। यूपी की बात करें तो यहाँ लेखपाल बनने के लिए उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी UPSSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा PET पास करनी होती है। लेखपाल भर्ती का एग्जाम लिखित मोड में होता है। इसके बाद इंटरव्यू भी लिया जाता है। एग्जाम में 4 विषयों सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम्य समाज एवं विकास से जुड़े 100 सवाल पूछे जाते हैं। हर विषय के 25 सवाल और हर सवाल 1 अंक का होता है। एग्जाम पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाता है। लिखित परीक्षा पास करने के बाद मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद लेखपाल पद सिलेक्शन होता है। वेतन की बात करें तो वर्तमान में इन्हें हर माह शुरुआती वेतन 20,200 रुपये दिया जाता है। हालांकि समय के साथ साथ इनका प्रमोशन भी होता है। ऐसे में इनकी सैलरी भी बढ़ाई जाती है। लेखपाल को पेंशन और PF की सुविधा भी मिलती है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।